अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन में हमें ज्वाइन करेंगे अरसलान खोखर। सबसे पहले आपको खबर दें इलेक्शन कमीशन को धमकाने के केस के मुतालिक। तो लाहौर से गिरफ्तार फवाद चौधरी इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो गए। तफ्तीशी अफसर की रहनुमा पीटीआई के 8 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मजीद इसी हवाले से जानेंगे, हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जी खुर्रम मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी को ड्यूटी जज नजरीन खान पेश किया गया, जहाँ पे सबसे पहले तफ्तीशी अफसर के सामने अदालत के सामने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। इसके बाद बिजला की जानिब से दलाइल का सिलसिला भी किया गया, जबकि फवाद चौधरी ने अदालत में 5 मिनट अपनी फैमिली और 5 मिनट अपनी बिजला से बात करना चाहती, जबकि फवाद चौधरी की बेंच में बिजला अदालत से पेश हुए थे। उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि फवाद चौधरी को खोला गया। फवाद चौधरी अदालत में खुद मैं भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, जबकि फवाद चौधरी को सही लगाकर अदालत में पेश किया गया था। फवाद चौधरी ने अदालत में ये भी कहा कि बाहर 15 अल्फारों ने मुझे घेरे में लिए रखा और मुझे गिरफ्तार किए रखा। तमाम इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन अदालत में पेश हुए और उन्होंने मुकदमे का मतन भी पढ़ के सुनाया। वकील इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन करवाने के तमाम इख्तियारात एक छोटे मनसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया है। जबकि फवाद चौधरी जब जैसे ही बीच में बोलने लगे तो अदालत ने उन्हें बोलने से भी मना कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल जारी रखते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, जबकि तकरीर का मकसद इलेक्शन खुर्रम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, अपने नाजरीन को अपडेट कर दें कि फवाद चौधरी के वकला ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की मुखालिफत की थी, लेकिन जिस्मानी रिमांड के हवाले से फैसले को महफूज कर लिया गया है। लाहौर से गिरफ्तार हुए फवाद चौधरी को इस्लामाबाद एफिड कचहरी पहुंचाया गया, जहां पर ये तमाम समात का अहवाल खुर्रम मलिक हमें बता रहे हैं। खुर्रम मलिक, बताइएगा कि फैसला महफूज कर लिया गया है इस हवाले से। जी बिल्कुल जी, तमाम दलाइल सुनने के बाद क्योंकि बड़ी समात हुई है, इसमें इस फैसले को अदालत ने फिलहाल महफूज कर दिया, जिसका फैसला अभी कुछ ही देर के बाद मतलब है कि अदालत इसका फैसला सुनाएगी। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अदालत में दलाइल कहा कि फवाद चौधरी की तकरीर का मकसद सबको उकसाना था। फवाद चौधरी ने अपनी तकरीर के अल्फाज भी हैं, जबकि फवाद चौधरी के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक मवाद भी बतौर सबूत हमारे पास मौजूद है। जबकि वकील ने यह भी कहा कि फवाद चौधरी की तकरीर के पीछे लोगों की तहकीकात भी कर रही है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत में यह भी कहा कि फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के घरों तक पहुंचे जब पड़ी तो फवाद चौधरी वहाँ पे कंगन इंशाल्लाह भी कहते हुए इलेक्शन कमीशन की अदालत में। जबकि ये भी कहा कि फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हालत इस वक्त लड़की की जैसी है। फवाद चौधरी ने अदालत में मेरे खिलाफ तो बचता ही नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद न करते, किसी पर भी तनकीद न की जाए, मैं खुद तहरीक साहब का जुमान हूँ, मजबूरी हूँ, जो बात मैं करूँ वो मेरी बड़ी बात हो। फवाद चौधरी ने अदालत में ये भी कहा कि मुझे भगत सिंह और नेल्सन मंडेला के लिए शामिल किया जा रहा है, जिससे फवाद चौधरी ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन न मुल्क की ना ही ये कोई हुकूमत है। मैं खुद सीनियर वकील हूँ, पार्लियामेंटेरियन भी हूँ। जबकि वकील साद हसन ने अदालत में कहा कि जब से तहरीकी साहब ने रजीम चेंज का मंसूर अपनाया है, इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। ये तीसरे किस्म के मंसूबे के तहत अवाम को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने अपनी तकरीर से अवाम को बगावत पर उकसाने की कोशिश की है। वकील इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि फवाद चौधरी की तकरीर से बगावत पर उकसाने नहीं, इलेक्शन कमीशन के मुलाजिमों की जिंदगियों को खतरे में भी डालना था। पब्लिक के सामने मवाद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के प्राइवेट लोगों की तरफ से हमें खत भी लिखे जा रहे हैं। जबकि वकील साथ अपने ये भी कहा कि मैं वो मवाद इदारे को में दिखा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाते हुए फारूक हबीब पुलिस एहलकारों से उलझ पड़े। उन्होंने कहा, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, हुकूमत हवास बाख्ता हो चुकी है। पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी पर खिलाड़ी आपे से बाहर। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब की सिक्योरिटी इदारों की गाड़ी रोकने की कोशिश। फवाद चौधरी को ले जाने वाले सिक्योरिटी स्क्वाड के सामने आ गए। एहलकारों से तल्ख कलामी भी हुई।
फरूख हबीब पुलिस एहलकारों से उलझते और बोलते रहे कि गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी। लाहौर टोल प्लाजा पर पेश आने वाले वाकये के दौरान फरूख हबीब बोले, फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट बुला रही है, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा हुकूमत पर खूब गरजे बरसे। पंजाब पुलिस की एलीट फोर्स के जवान उनके साथ थे। उनको मैंने कहा कि कोर्ट के बार बार अहकामात हैं, फवाद चौधरी को कोर्ट के सामने पेश करो, इस्लामाबाद ना लेके जाओ, आप गैर कानूनी काम कर रहे हो, आप तौहीन अदालत कर रहे हो। तौहीन अदालत की है इन्होंने। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इतना ताकतवर है कि वो अदालतों के अहकामात को बाईपास करके, नजरअंदाज करके फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाता है? उन्होंने ये भी कहा कि मुसलसल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया, उसने कौन सा जुर्म किया? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सवाल। कहा किस जमहूरियत में ये जुर्म होता है कि उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कह दिया। ये भी कहा कि मुझे जेल से कोई डर नहीं, मौत बहुत करीब से देखी है, जब अल्लाह का फैसला होगा, टाइम ना आगे होगा ना पीछे। यकीन दिलाता हूं कि ना मुझे कोई जेल से डर है। मौत मैंने अपने इतने करीब से देखी है कि इतने करीब से देखी है। मुझे पूरा अल्लाह पे एतमाद है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे मानने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे कोई फिक्र किसी की नहीं है। और मुझे कोई ये जो हर वक्त जेल लेके जाने लगे हैं, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है। और ना ही मैं आप सबको कहता हूं, आपको ये जेल से डरना नहीं चाहिए। जेल का डरावे जी, जेल में डाल देंगे, डाल दे जेल में, कितनों को डालेंगे? हमारे वर्कर्स के ऊपर एक दो गिरफ्तारियां शुरू होगी और प्लान बन गया पकड़ने का। और ये जो फवाद चौधरी का हुआ है, तो ये अभी से ही पूरा प्री प्लान बना हुआ है। ये साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए मोहसिन नकवी नहीं आया, ये वो करने आया जो मैंने पहले भी कहा था, जो आसिफ जरदारी ने इलेक्शन करवाया अभी कराची के अंदर, कि वोट बैंक है नहीं पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी जीत जाती है कराची से। तो ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये एक प्लान, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इसको रखा गया है। मुस्लिम लीग नून ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, पीटीआई रहनुमा के खिलाफ पर्चा हुकूमत नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कटवाया है। गिरफ्तारी को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। सियासी तौर पर गिरफ्तार करना होता तो पीटीआई के कई रहनुमा जेलों में होते। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून का भी रद्द-ए-अमल आ गया। पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी कानूनी करार दे दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान दौर में लोगों की बेटियों को गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ ने अदालतों में पेशियां भुगती। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी नहीं, मुकदमे के मुद्दई सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। लोगों की बेटियों को, लोगों की बहनों को घसीटा गया, अस्पतालों में घसीटा गया, जेलों में बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अदालत और इदारों को फैसला करना होगा कि किस जगह पर लाइन ड्रॉ करनी है। गालियां, फांसी की बातें करने वालों को इस्तना नहीं दिया जा सकता। आज ये फैसला करना होगा कि आपने, अवाम ने, मीडिया ने, अदारों ने ये फैसला करना होगा कि क्या, कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली का कहना है कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी कानूनी तरीके से अमल में आई, इन जैसे लोगों की जगह जेल होगी। हालिया जो कल रात फवाद चौधरी की कानूनी तरीके से जो गिरफ्तारी अमल में आई, ये उसको किसने इख्तियार दिया कि आईनी इदारों की सालमियत के साथ खेले? लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना था कि फवाद चौधरी पर सिर्फ पर्चा हुआ, टीवी लगाओ तो लगता है कि क़यामत आ गई। ये जो रिलीफ लेने का ट्रेंड बन गया है कि टाइम से पहले आप एक अपील कर दें, भाई अपील की स्टेज आएगी, अपील की एक स्टेज है। अता तारड़ ने कहा कि इदारों पर धौंस डालकर अपनी मर्जी के नतीजे लेने का जो रिवाज है, इसकी बाज पुर्स तो होगी। तहरीक इंसाफ ने सियासी मुश्किल कभी देखी नहीं। इमरान खान ने एक दिन जेल में नहीं गुजारा। तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी तर्जुमान फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई और सीनियर रहनुमा की गिरफ्तारी को फस्तायत करार दे दिया गया।
तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गिरफ्तारी का मकसद पीटीआई को दबाव में लाना है। पीडीएम शफाफ इंतखाबात के हक में नहीं है। ऐसा बीज बो दिया है जिससे उस इंतखाबात अभी हुए नहीं हैं, उनकी शफाफियत पर पहले ही सवालिया निशान खड़ा हो गया। शीरी मजारी कहती हैं इलेक्शन कमीशन मुंशी लफ्ज को ऐसे ले रहा है जैसे इसका मतलब कोई गाली है। कितने लोगों को चुप करवाएंगे? The election commission cannot withstand simple political rhetoric where Fuad Chaudhry called them clerks. अली जैदी बोले इमरान खान रेड लाइन क्रॉस ना करें, इससे मसाइल पैदा होंगे। इमरान खान को गलती ऐसी ना करें सोचने की भी, ये वो रेड लाइन है जो इस मुल्क को जिस कियोस में है उस कियोस को मल्टीप्लाई कर देगी। हमाद अजहर कहते हैं सियासी इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है। जिनको बर्दाश्त करने की आदत नहीं वो गुस्से में आ गए। ताल्लुक किसी भी जमात से, क्योंकि फवाद चौधरी ने हमेशा कारकुन के वकार और सियासी जमातों की और सहाफ़त की आज़ादी की बात। जुल्फी बुखारी ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल में कहा कि 9 माह से जो हो रहा है हम कुछ ना बोलें, खामोश होकर बैठ जाएं। पिछले 9 महीनों में है और इंसान क्या बोले? अगर इतना भी बोलने का हक नहीं है तो फिर हम चुप होके क्या हर जो आए एक्सेप्ट कर लें? डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि हुक्मरानों की हरकतों से साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की और मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत की। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर करने के लिए बड़े सियासी रहनुमाओं की बड़ी बैठक के मौके पर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर सरदार एजाज सादिक, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और सेनेटर सलीम मांडीवाला भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज वज़ारत आला की उम्मीदवार होने के सवाल पर मुस्कुरा उठी। मरियम नवाज का लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था, पंजाब में नई जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाऊंगी। साहिल है, आपको हमेशा एक्टिव देखा, तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। हम देख रहे हैं कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लेने जा रही है मरियम बीबी, और वज़ीर आला पंजाब के लिए भी बड़ा खूबसूरत नाम है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की चौथी वजाहत और मूसा इलाही पर मुकदमे की मज़म्मत। कहते हैं शरीफों के जुल्म की स्याह रात जल्द खत्म होने वाली है, फिर इनके तमाम गैर कानूनी इक़दाम का हिसाब होगा। साबिक वज़ीर आला का कहना था कि हमारे 5.5 माह के दौरे हुकूमत में किसी एक सियासी कारकुन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। नून लीग की क़यादत इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती है। इलेक्शन कमीशन ने 43 पीटीआई मेंबरान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को 22 जनवरी को स्पीकर कौमी असेंबली की समरी मौसूल हुई। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 22 जनरल नशिस्तों के डी नोटिफाई किया। 21 मखसूस नशिस्तों को भी खाली करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों में 17 खवातीन और 4 अक़लियत सीट शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डी नोटिफाई होने वालों में रियाज फतियाना और सरदार तारिक हुसैन शामिल हैं। नौशीन हामिद, जवाद हुसैन, साइमा नदीम, ताशफीन सफदर और सोबिया कमाल खान भी शामिल हैं। मुनिज़्ज़ा हसन, ज़िले हुमा, रुखसाना नवीद और सरदार मोहम्मद खान लगारी भी उन नामों में शामिल हैं। आम इंतखाबात पर कितना खर्च आएगा? इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को चिट्ठी लिख दी है। इंतखाबात के लिए 61 अरब रुपए के अखराजात भी बता दिए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को खत लिखकर अखराजात की नई तफसीलात भिजवा दी हैं, जिसके मुताबिक अलग अलग आम इंतखाबात करवाने से 60 अरब रुपए से ज्यादा अखराजात होंगे। इलेक्शन कमीशन के खत के मुताबिक पहले आम इंतखाबात एक ही रोज में करवाने पर 47 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना था। अब वफाकी हुकूमत ने आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 5 अरब जारी कर दिए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 सूबों में अलहदा इंतखाबात के बायस सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है।
الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے ہونے والے اخراجات کی چٹھی حکومت کو لکھ دی ہے، جس کے مطابق الگ الگ عام انتخابات کروانے سے 60 ارب روپے سے زائد اخراجات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کے خط کے مطابق پہلے عام انتخابات ایک ہی روز میں کروانے پر 47 ارب روپے کے اخراجات کا تخمینہ تھا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سید محسن رضا نقوی کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے محسن نقوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ کہا امید ہے آپ اپنی ذمہ داری آئین کے مطابق احسن طریقے سے سر انجام دیں گے اور الیکشن کمیشن کے عمل کو غیر جانبدارانہ اور شفاف بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں آصف زرداری کو ایک اور بڑا ریلیف مل گیا۔ احتساب عدالت نے سماعت کا دائرہ اختیار نہ ہونے پر ریفرنس واپس بھیج دیا۔ آصف علی زرداری اور دیگر کے خلاف پاک لین ریفرنس پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ احتساب عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے توشہ خانہ ریفرنس میں فیصلے کے خلاف کیس واپس لینے کے لیے عمران خان کی متفرق درخواست میں فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر عدالت پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ سینئر وکیل ہیں، آپ سے یہ توقع نہیں تھی۔ وکیل علی ظفر نے کہا کہ میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے جس طرح کا تاثر دیا گیا۔ چیف جسٹس نے پھر مسکراتے ہوئے کہا ڈیولز ایڈوکیٹ مووی کتنوں نے دیکھی ہوئی ہے، جس پر وہاں موجود فریقین کے وکلاء نے کہا ہم نے دیکھی ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے محسن شاہ نواز راجہ سے کہا کہ آج اس لیے کیس رکھا ہے کیونکہ آپ کا اعتراض تھا، ہر کسی کا حق ہے جہاں وہ چاہے اس کے لیے پٹیشن فائل کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے عمران خان کے وکلاء کو ہدایت کی کہ آپ اپنی پٹیشن سے متعلق بتائیں کیا لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا الیکشن کمیشن کا 21 اکتوبر والے فیصلے کو ٹچ نہیں کریں گے۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے ارکان اسمبلی کے 1 سے زائد سیٹوں پر الیکشن لڑنے کے خلاف درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست پر 7 اعتراضات عائد کیے گئے ہیں۔ رجسٹرار کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ انفرادی شکایت کی صورت میں آئین کے آرٹیکل 184 کی شق 3 کا اطلاق نہیں ہوتا۔ درخواست کی زبان مبہم اور بے ربط ہے۔ درخواست میں عوامی مفاد کے نقطے کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ رجسٹرار کی جانب سے مزید کہا گیا کہ درخواست گزار نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا۔ احتساب عدالت کے ایڈمنسٹریٹو جج محمد بشیر کی عدالت نے وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر کے خلاف نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس میں بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ دوران سماعت شریک ملزم حسن رضا عباسی کے وکیل بیرسٹر قاسم عباسی نے بریت کی درخواست پر دلائل دیے۔ کراچی میں 15 جنوری کے بلدیاتی انتخابات کی کوئی حیثیت نہیں۔ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کو موقع دیتے ہیں کہ حلقہ بندیاں کروا کر انتخابات کروائیں، ورنہ بات سڑکوں پر ہوگی۔ سیاسی جمہوری طریقے سے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں اور ایسا الیکشن نہیں ہوگا تو ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اور ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو وہ الیکشن کہلائے گا نہیں، وہ الیکشن ہوگا نہیں۔ جو کچھ جمہوری حق ہمارا احتجاج کا ہے اس کو ہم استعمال کریں گے۔ فروری کے پہلے ویک میں ہم الیکشن کمیشن کو اور سندھ گورنمنٹ کو دونوں کو موقع دے رہے ہیں۔ 10-1 واپس ہو چکا ہے، یعنی کہ اب الیکشن کمیشن کو اگلے ہفتے سے دوبارہ حلقہ بندیاں شروع کر دینی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے پاکستان کے دورے پر رحیم یار خان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وفاقی وزراء نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے برادرانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے اپنے حالیہ دورے کا ذکر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں طے پانے والے مفاہمت کے حوالے سے بھرپور کام کریں گے۔ صدر شیخ زید ال نہیان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو یقین دلایا کہ ان کا ملک ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा अतलत अब्दुल्ला अल तैयबी ने मुलाकात की है और बाहमी दिलचस्पी खुसूसन दिफा के शोबे में ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी ताकत और सफ़ीर है। मुल्क को चंद अरब डॉलर की ज़रूरत है। हुकूमत 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करे तो ये आपको 50 अरब डॉलर भी भेज सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में नशिस्तें मुख्तस की जाएँ। आप हमारी ताकत है और आप दुनिया भर में हमारे हकीकी सफ़ीर और एम्बेसडर है। आज हमारे मुल्क को चंद अरब डॉलर्स की ज़रूरत है और उसके लिए हमारी हुकूमत इतने परेशान है। मैं अपनी हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये 90 लाख पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करे तो अगर ये 30 अरब डॉलर्स बेच सकते हैं तो ये आपको 50 अरब डॉलर्स भी बेच सकते हैं। आप तो किसी IMF और वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं पाकिस्तान एक पुरअमन, एक तरक्की याफ्ता और एक भाईचारे और मोहब्बत पर मुबनी एक गहवारा बन जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 729 रुपए का इजाफा हुआ। आज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 39,784 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 612 पॉइंट्स इजाफे के बाद 39,055 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 49 पैसे मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 230 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने डॉलर रेट कैप खत्म करने का फैसला कर लिया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है। डॉलर की कदर में 2 रुपए 25 पैसे का इजाफे के बाद कीमत 243 रुपए हो गई। सोने की कीमत में 1300 रुपए का इजाफा। फी तोला कीमत 1,90,600 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोने के दाम 115 रुपए बढ़कर 1,63,490 रुपए हो गई। आलमी बाजार में सोने के भाव $13 कम होकर $1925 फी औंस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों के खिलाफ केस में इस्लामाबाद पुलिस को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों के खिलाफ केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पुलिस अफसरान के सियासी बुनियादों पर तबादलों के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस तबादलों की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को तकर्री और तबादलों की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया और कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने पोस्टिंग और तैनातियों की तफसीलात फराहम नहीं की। सूबों समेत इस्लामाबाद पुलिस भी ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सूबे और इस्लामाबाद पुलिस मुकदमात की तहकीकात के मयार को बेहतर बनाए। अदालत ने कहा कि पुलिस की गैर मयारी तहकीकात की वजह से अदालतों को मुकदमात के फैसले में मसाइल का सामना होता है। फौजदारी मुकदमात की तहकीकात में तजुर्बाकार और माहिर अफसरान को तैनात किया जाए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि नेशनल पुलिस बोर्ड का आखिरी इजलास कब हुआ था। सारे सूबों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नेशनल पुलिस बोर्ड के इजलास न होने की वजह से मुतासिर हो रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की जानिब से जमा करवाई गई तमाम रिपोर्ट्स में फंड्स न मिलने का मसला बताया गया। पुलिस को तफ्तीश और तहकीकात के लिए गाड़ियां तक दस्तयाब नहीं होती हैं। पुलिस को जारी होने वाले फंड्स के हवाले से अदालत को आगाह करें। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस को 1 माह में तबादलों की तफसीलात की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दे दिया और केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी। पाकिस्तान की स्पेन के बाद नीदरलैंड में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इस तरह की इश्तियाल अंगेज कार्रवाई से 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अपने मुजम्मती बयान में कहा कि पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि आज़ादी इजहार राय जिम्मेदारियों के साथ मुंसलिक है। आलमी बरादरी को इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका काविशें करना होंगी। उन्होंने नीदरलैंड हुकाम पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करते हुए इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए इक़दामात करें। वफाकुल मदारिस अशिया पाकिस्तान ने कौमी असम्बली से पास नए तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया है। कहा है कि बिल मुल्क को कौम को तकसीम करने और इंतशार का बायस बनेगा। इस बिल से किसी भलाई और खैर की कोई तवक्को नहीं है।
वफाकुल मदारिस अल शिया पाकिस्तान के सदर आयतुल्लाह हाफिज सैयद रियाज हुसैन नजफी, कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अलामा सैयद साजिद अली नकवी और जामिया कौसर इस्लामाबाद के मोहतमिम अलामा शेख मोहसिन अली नजफी ने कौमी असम्बली में पास होने वाले मुतनाज़ बिल पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अचानक एक बिल पेश करके मुल्क का अमन तहबाला करने की मजमूम कोशिश की गई। न उस तरमीम में तौहीन की मुकम्मल तारीफ की गई, न असेंबली कोरम को मद्देनजर रखा गया और न ही उस पर बहस करवाई गई। इतनी जल्दी तरमीमी बिल पेश करने के पीछे गहरी साजिश और तकफीरी टोले को राजी करना महसूस होता है। मकतबे तशय्यो मुतनाज़ फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट 2021 दफा 298A को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इसको तकफीरी टोले और उनके साथियों के हाथ में तेज धार खंजर देने और खुदकुश मवाद फराहम करने के मुतरादिफ समझता है। मकतबे तशय्यो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायल और किसी भी मकतब के मुक़द्दसात की तौहीन को हराम समझता है। मकतबे तशय्यो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दे चुका है। कुछ कुव्वतों को इस मुल्क का अमन बर्दाश्त नहीं हो रहा, अमन को सबोताज करना चाहती हैं। मुतनाज़ फौजदारी कानून तरमीमी एक्ट 2021 की दफा 298A के मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब होंगे। चेयरमैन सेनेट और मोअज़्ज़िज़ अरकान संजीदगी का मुजाहरा करें और इस बिल को पास न करें। हम एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और अगर अजीम मकतब के हुकूक पामाल करने और दीवार से लगाने की कोशिश जारी रही तो वसी पैमाने पर एहतजाज का पूरा हक रखते हैं। उम्मीद है मामले की हसासियत और नज़ाकत का मुकम्मल एहसास करते हुए मुल्क को कौम को मजीद किसी आजमाइश में नहीं डाला जाएगा और तकसीम से बचाया जाएगा। हाजिर होते कुछ ही देर में मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।